हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमचोलॉजी। जो फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट था बेटा कंप्लीट किया हम लोगों ने, जैसा कि आपने देखा। अब सेमचोलॉजी पार्ट हमारा कंटिन्यूस कैरी ऑन चल रहा है। इसके ऊपर लेक्चर नंबर 25 चल रहा है। इसके 30 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल है और बहुत सारे एमएससी के मैथ के फुल प्लेलिस्ट के साथ वो भी आपको नीचे टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में दोनों में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है बेटा, जैसा कि हमने अभी लैम्प प्रॉब्लम पढ़ा, लैम्प प्रॉब्लम में अभी हमने क्या क्या पिछले लेक्चर में हमने सीखा था। यहाँ पे लाइन सोर्स क्या सीखा था, लाइन सोर्स। आज किसके ऊपर बात करेंगे बेटा? अब यहाँ पे देखो, जब भी बेटा प्रोडिटिक फोर्स आता है, मीडियम कैसे बेटा, सेमी इनफाइनाइट इलास्टिक मीडियम है हमारा, सॉलिड मीडियम। सेमी मतलब पिछले में क्या था बेटा, इनफाइनाइट दिया था, या फिर हमारा दिया था अनलिमिटेड, तो मतलब इनफाइनाइट था। अभी क्या है, सेमी इनफाइनाइट, मतलब हाफ है बेटा। सेमी इनफाइनाइट लिखा सकता है या हाफ स्पेस भी लिखा आ सकता है, तो डरना नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, आपके अभी बताया, जैसा कि 4 मैंने आपको बताया सोर्स होते हैं हमारे टाइप सोर्स के। तो उनमें पहले मैंने एक थ्योरम पढ़ाई, वो इनफाइनाइट मीडियम में पढ़ाई। अब वो किसकी पढ़ाई थी, मैंने लाइन सोर्स पढ़ाई थी। ठीक है, अब क्या रहा पॉइंट सोर्स का ये, क्योंकि एक दूसरे से लिंकेज है बेटा इनका। तो अभी मैं इसको इस थ्योरम को कवर करता हूँ बेटा। 16 मार्क्स में आपके एग्जाम में एज इट इज रखी मिलती है, थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को। यहां मैं एक चीज और बता देता हूं बेटा, आपको इनमें पॉइंट सोर्स तो ढूंढ लिया कि पॉइंट सोर्स की थ्योरम है, तो आपने देखा इन ये जरूर ध्यान दे देना कि ये कौन से मीडियम है, सेमी में है, इनफाइनाइट में है, कौन से में। तो ये सेमी का करा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो हम सेम वही जैसे पिछले लेक्चर में क्या था, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इनफाइनाइट, यहां क्या कर दिया, वहां इनफाइनाइट लिया था, यहां सेमी इनफाइनाइट इलास्टिक सॉलिड मीडियम ले लिया कोई हमने। तो अभी हमने हाफ लिया बेटा, तो हमारा ओनली उसमें क्या था, जड़ हमने ग्रेटर देन 0 भी लिया था और जड़ हमने क्या लिया था, लेस देन 0 भी लिया था, क्योंकि इनमें इनफाइनाइट था। इसमें हम एक ही ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब जैसा कि हम कंसिडर करते हुए आ रहा है लैम्डा और म्यू जो आपको दिख रहे हैं, वो हमारे दोनों क्या है, लैमे कांस्टेंट। ये दोनों क्या है, लैमे कांस्टेंट। ये क्या है, डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी है हमारी। अल्फा और बीटा क्या है हमारा, पी और एस वेव की वेलोसिटी है, जो कि मीडियम एम के अंदर। ठीक है, और नॉर्मल प्रोडिक्टिव फोर्स तो दोनों में सेम था, पिछले वाले में भी सेम था, इसमें भी सेम है। बस यहाँ पे हमने लिख दिया सेमी इलास्टिक मीडियम और जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो हमेशा जेड इज इक्वल टू 0 तो हमेशा रहेगा सरफेस के ऊपर। ठीक है बेटा, और हमने लिया सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में बेटा हमने एक ही लिया, जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, दोनों नहीं लिया क्योंकि हमारा इनफाइनाइट नहीं है, सेमी है, आधा है, आधा हिस्सा है बेटा हमारा। तो हमने आधे में क्या लिया, जेड इज ग्रेटर देन 0। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यू है हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यू है हमारा, तो वो क्या होता है, यू वी डब्ल्यू। तो बेटा हम किस में ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, आपको दिखा ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो वी तो हमारा है ही नहीं, जड़ तो हमारा दिया हुआ है, बट वाई कोऑर्डिनेट है नहीं, तो यू 0 डब्ल्यू, तो ये v क्या हो गया, 0 हो गया बेटा हमारा। अब आपको यह बता देता हूं, u हमारा किसका है, x का है। ठीक है बेटा, v हमारा किसका है, y का, और w हमारा किसका है, z का है। याद रखना ये चीज, आगे काम आएगी आपको। अभी हमारी ये फाई की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, साई की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई। अब क्या है कि फाई और साई कब 0 होंगे, जब z टेंड्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। सो दे सेटिस्फाई द रेडिएशन कंसिडर्स वी हैव। अब देखो सिंपल सी बात बताता हूं मैं, जब भी हमारा क्या है, z क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अभी यहां पे जो हमारी वैल्यू आई है दोनों, ये वाली, ये प्लस माइनस में है बेटा, क्या है, प्लस माइनस में। तो इसमें से हम e की पावर आई ओमेगा टी, EWT वाली ये वैल्यू कैंसिल कर देंगे, और इसमें से जब हमारा z ग्रेटर देन 0 तो इसमें से e की पावर ये पॉजिटिव वाली वैल्यू कैंसिल कर देंगे। देखो यहाँ पे मैंने नेगेटिव वैल्यू लिख दिया और यहाँ पे IWT वाली e की पावर IWT हटा दिया मैंने, IWT वाली वैल्यू हटा दी, क्योंकि जड़ क्या है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बेटा 6 मान लिया है मैंने बताया ये क्या स्ट्रेस रिलेशन है हमारा, क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन है किसमें, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम में हमारा। IJ की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स वाई जेड है हमारी, क्योंकि हम 3 में ले रहे हैं, एक्स में ले रहे हैं, वाई में ले रहे हैं, जेड में ले रहे हैं, तो वाई हमारा तो ऑलरेडी 0 है। और मैंने यहाँ क्या यूज किया था, u, v और w। x किस में है, u में है, v किस में है, v में है, और z किस में है, w में है। याद रखना अभी यूज होगा इनका, हर चीज रिमाइंड करा रहा हूं आपको। अब पहले सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन है ट्याऊ zx, मतलब i की जगह क्या पुट करना है, z, और j की जगह क्या पुट करना है आपको, x। पुट करो, कर दिया ना मैंने, i और z की जगह ये पुट कर दिया। अब z और x इक्वल है बेटा, इक्वल नहीं है ना, अलग अलग है। i और j की वैल्यू इक्वल ही नहीं है हमारी, नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 0। ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू 0। अब बच गया 2 म्यू एज इट इज,
यहाँ क्या बच गया ई जेड एक्स। अब ई आई एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 यू आई जे प्लस यू जे आई। अब यहाँ पे क्या है जेड एक्स, तो जेड कोमा एक्स, यहाँ क्या है उल्टा जेड कोमा एक्स पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। 1/2 बाहर था, 1/2 यहाँ लिख दिया, 2 म्यू यहाँ था, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे का। ठीक है, चलो आगे पढ़ाते हैं अभी आपको इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां सुनना। अब लोगों के कमेंट फिर शुरू हो जाएंगे, बेटा ध्यानपूर्वक सुनना। अब डायरेक्ट नोट्स बाई करोगे तो भी समझ में नहीं आने वाला, और डायरेक्ट वीडियो देखोगे तो भी समझ में आने वाला। नोट्स आप खुद के बनाओ, मैं बोलता हूं आपको खुद के नोट्स बनाओ बेटा आप हमेशा। मैं कभी नहीं बोलता मेरे लो, मैं उन बच्चों को बोलता हूं नोट्स लेने के लिए कि जो डिस्टेंस से करते हैं, क्योंकि लगभग बंदे जॉब वाले होते हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनी वगैरह, कुछ डिफेंस वाले बंदे भी होते हैं, और कुछ शौकीन्स होते हैं जो दूसरों को देख के एडमिशन ले लेते हैं, होता जाता कुछ नहीं, पर्चियों से पास होते हैं फिर। ठीक है, वो बंदे भी होते हैं कुछ लोग। फिर क्या है बेटा, यहां पे देखो, अभी ये देखो, इसको लिखने का तरीका मैंने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपको सिखाया था। इसको कैसे लिखते हैं बेटा, करली यू जेड अपॉन करली एक्स प्लस करली यू एक्स अपॉन करली जेड। देखो कैसे लिखा, ये वाला जो होता है बेटा, ये पूरा फंक्शन होता है, आगे वाला कॉमे के आगे वाला पूरा फंक्शन होता है। तो मैंने करली में लिख दिया करली यू जेड अपॉन करली एक्स। पीछे किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स की रेस्पेक्ट में करते हैं। और यहां कैसे करते हैं, सेम ये आगे वाला फंक्शन हो गया, तो करली यू एक्स अपॉन किसकी रेस्पेक्ट में करना है, करली जेड की रेस्पेक्ट में। आ गया समझ में इतना। अब मैं 1 घंटे से आपके साथ बोल रहा हूं कि यू वी डब्ल्यू, एक्स को हम किस में डिनोट कर रहे हैं बेटा, और वी को वाई में और डब्ल्यू को जेड में। बताओ किसको समझ में नहीं आया बेटा यहां तक। अब यहां पे समझो थोड़ा सा, यू जेड की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं बेटा, डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू जेड को हम किस में ले रहे हैं, डब्ल्यू में ले रहे हैं, तो मैं कर सकता हूं करली डब्ल्यू अपॉन करली एक्स प्लस यू एक्स हमारा किसका है बेटा, 1 घंटे से भोंक रहा हूं, हमारा एक्स का है बेटा। ठीक, यू एक्स किसका है, हमारा यू का है ना बेटा, जेड किसका था, डब्ल्यू का। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, करली यू अपॉन करली जेड। तो यहां मैंने वो ही लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा हुआ। दोबारा समझाता हूं, रफ करो, आराम से समझो इसको, क्योंकि ये हर लेक्चर में काम आएगा हमारे। देखो 1 मिनट बेटा, यहां पे देखो जो हमारा है यू जेड कोमा एक्स प्लस यू एक्स कोमा जेड, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखते हैं करली यू जेड, ये वाला पूरा फंक्शन हो जाता है, अपॉन करली एक्स प्लस सेम करली यू एक्स पूरा फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में करना, जेड की रेस्पेक्ट में। अब मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं, एक्स यू वी डब्ल्यू, ये हमारे किस टाइप में लिखा हुआ, हमने एक्स वाई जेड की जगह क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे यू जेड है, जेड में है बेटा, जेड की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे करली डब्ल्यू अपॉन करली एक्स प्लस यहाँ यू एक्स, एक्स को बेटा हम क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू, एक्स को ये देखो बेटा, एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, यू, तो करली यू अपॉन करली जेड। बताओ, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है बेटा, अब u और v की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में दी हुई है बेटा। चलो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू u और v की वैल्यू पुट किया, तो हमारा ये आया बेटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वहां पे इसने, यहाँ पे मैंने लिख दिया u और v की पुट किया, तो हमने ये आया। अब यहाँ पे अब देख रहे होंगे ये दोनों क्या है, सेम है, पहला और थर्ड, तो यहाँ 2 हो गया, बाकी इसको एज इट इज लिख दिया, म्यू बाहर था, म्यू बाहर है बेटा, हूँ जड़ जड़। देखो वो कैसे निकाला बेटा। अब आपके क्वेश्चन फिर दोबारा से यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, वरना देखो यहाँ ट्याऊ जड़ जड़ इज इक्वल टू लैम्डा थीटा ई जड़ जड़, सॉरी ई जड़ जड़ बोलो, डेल जड़ जड़ प्लस 2 म्यू, अंदर क्या था बेटा हमारा, चलो ई आई जे की वैल्यू यहां पुट करो, सेम फॉर्मूले में यहां पे, चलो पुट करता हूं, यू जेड कोमा जेड प्लस यू जेड कोमा जेड, क्योंकि सेम है हमारा। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अब की बार क्या होगी 1, तो मैंने इसलिए डेल थीटा बच गया, यहाँ पे डेल थीटा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, डेल थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे 2 म्यू बचा, 2 म्यू लिख दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ यू जेड, तो ये अंदर क्या हो गया बेटा, 2 म्यू जेड, क्या हो गया 2 यू जेड। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ पहले क्या था, 1/2 भी था, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही 2 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 म्यू लिखा हुआ है, क्योंकि इसके साथ बेटा हाफ भी था ना बाहर, ये हाफ भी था ना, तो ये हाफ से कैंसिल हो गया, अब बच गया 2 यू जेड जेड।
अब यू जड़ जड़ को कैसे लिखोगे यार? अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, अरे यू जड़ जड़ को नहीं लिखना आता आपको, यू जड़ कोमा यू जड़, बताओ। ठीक है बेटा, अब इसने यहाँ पे ये आ गया, अब जड़ किसका है बेटा? हमारा डब्लू का है। जड़ किस में जा रहा? डब्लू में, तो कर ली जड़। अब यहाँ पे ये आ गया, बताओ अब किसको समझ में नहीं आया? फिर यहाँ मैंने डब्लू की वैल्यू पुट कर दी सेम, ये डब्लू की वैल्यू क्या, इसको आगे मैंने, आगे वाला सेम है, ये हमारा सेम है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको भी समझो। ठीक है बेटा, ये चीजें हो गई सारी, इसकी वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पे डब्लू की, इसको रीअरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पे रीअरेंज करने से पहले इसने क्या किया, ये दो चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको। ये आ गया बेटा लैम्डा डेल स्क्वायर थीटा प्लस 2 म्यू, ये किस लिए लिखा? क्योंकि ये हमने करली स्क्वायर फाई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई अपॉन करली जेड स्क्वायर किसके इक्वल माना था? डेल स्क्वायर फाई के इक्वल माना था। तो इसको और इसको प्लस वाली को यूज करके हमने क्या लिख दिया? डेल स्क्वायर फाई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी ये नेगेटिव वाले ये दोनों टर्म हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये क्यों किया? क्योंकि यहां से भी डेल स्क्वायर फाई पहली वाले टर्म में से, सेकंड वाले में से, दोनों में से कॉमन बच गया, तो यहां से हमने कॉमन निकाल दिया, बाकी टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखो बेटा, इसको हमने डिवाइड कर दिया म्यू से। अब उसके बाद क्या करना है बेटा? अब उस इक्वेशन का जो मैंने आपको नोट्स में सिखाई थी, डेल स्क्वायर रो, डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या थी बेटा? ये आई थी, मैंने बताया था इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया बेटा, बताओ। और मैंने आपको बताया था कि हमारा अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? लैम्डा प्लस 2 म्यू अपन रो के, तो लैम्डा प्लस 2 म्यू की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी पुट कर दिया। ये बताओ यहाँ को क्या समझ में किसी को नहीं आया मेरे को आप बता सकते हो। ठीक है बेटा, सेम इसकी वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ से ये वैल्यू के स्क्वायर फाई यहाँ पे पुट कर दिया है बेटा, बताओ किसको समझ में नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ पे के अल्फा की वैल्यू क्या थी बेटा? डब्ल्यू अपॉन अल्फा, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिया, तो कैंसिल आउट हो रहा, कैंसिल आउट कर दिया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये हमारा आ गया ट्याऊ जड़ जड़ की वैल्यू आ गई, किसकी आई? ट्याऊ जड़ जड़ की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई है। अब ये देखो ओमेगा अपॉन बीटा स्क्वायर हमें पता था ना किसके इक्वल है? के बीटा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा के बीटा इसलिए आया, डाउट में बताना कि सर ने कहां से लिख दिया। म्यू कॉमन आ रहा था, म्यू कॉमन बाहर ही है, ऑल आउट। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना ही रखना है बेटा। ठीक है बेटा, ये ओवरऑल ब्रैकेट है, ये ऐसे ब्रैकेट है। ठीक है, ये आगे तो लगाया हुआ, पीछे नहीं लगाया हुआ था। ठीक है, ये इक्वेशन अब आ जाती है बेटा इसकी बाउंड्री कंडीशन के ऊपर बात। तो बाउंड्री कंडीशन में बेटा जड़ वही इज इक्वल टू 0 लेके दो बाउंड्री कंडीशन है, जैसे कि ट्याऊ जड़ जड़ ओ 0 पॉजिटिव, जैसे कि हमने बताया ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल, तो इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है? ट्याऊ जड़ एक्स पॉजिटिव किसके इक्वल है? 0। अब ट्याऊ जड़ जड़ की वैल्यू पुट कर दो बेटा, ट्याऊ जड़ जड़ की वैल्यू आपने अभी निकाला जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ठीक है, तो ट्याऊ जड़ जड़ हमारा ये आया था, देखो मैं दिखा देता हूं, ट्याऊ जड़ जड़ हमारा ये आया है बेटा। तो ठीक है, इसमें हमें किसकी? साई की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है बेटा, देखो यहां दिखा देता हूं, ये कर दिया बेटा यहाँ पे, तो ये हमारी 10th ये आ गई बेटा। फिर हम इसकी 9th की बी पे अप्लाई करते हैं, ट्याऊ जड़ की वैल्यू ये आई बेटा हमारी, मैंने अभी दिखाई आपको यहाँ पे बेटा, ये वैल्यू आई है। इसमें फाई और साई की वैल्यू पुट करो, फाई और साई की वैल्यू पुट करोगे तो हमारा ये आ गया, 10th बी आ गया। अब यहां तक बताओ किसको समझ में नहीं आया? अब ये मत बोला ये कहां से यूज कर लिया सर, बताया था जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको लेक्चर में, वहीं से मैंने इसको यूज किया है। दोनों इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या है आपको देख रहे होंगे, ए और बी कांस्टेंट है, निकालो कांस्टेंट की वैल्यू 10th ए और 10th बी का यूज करके। तो इससे तो मैंने ए की वैल्यू निकाल दी बेटा, 10th बी से तो ये आ गई बी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू 10th ए में पुट करो। ठीक है बेटा, और जो मैंने लेट कर रखा है वहां से हमारा ये सारा लेट करना है, ये आपका काम है बेटा, मेरा काम नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, यहां मैंने किसको क्या मान लिया? एफ के मान लिया इस चीज को, यहां से हमारी बी की वैल्यू ये आ गई बेटा। तो एफ के हमने ये माना था बेटा, ये क्या आ जाएगा? रे लियाज फंक्शन है हमारा, और एफ के इक्वल टू 0 है तो क्या है? रे लियाज इक्वेशन बन जाती है। और बी की वैल्यू हमारी आ गई, बी की वैल्यू इस बी में पुट करो यहाँ पे, तो यहां से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट कर दो, तो हमारी फाई और साई की वैल्यू ये आ जाएगी बेटा। बताओ किसको समझ में नहीं आया? यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। ठीक है बेटा, ये हमारा एक्चुअली क्या हो गया? आंसर। अब आगे की चीजें थोड़ी और बता देता हूं इस चीज में, ध्यानपूर्वक सुनना। अब u पॉजिटिव बेटा, u की वैल्यू मैंने बताई थी ये होती है,
u पॉजिटिव, अभी u। अब आ जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों निकाला? क्योंकि जेड क्या है हमारा ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव इसलिए नहीं निकाला। अब पॉजिटिव निकाला तो फाई की वैल्यू और साई की वैल्यू पुट किया तो ये आया बेटा। तो जेड फिर ये जीरो का मतलब क्या है, हमने जेड क्या कर दिया, निकाल के इसमें जेड इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो हमारी ये टर्म आई। अब इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, तो इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल सरफेस डिस्प्लेसमेंट। अभी हमें नॉर्मल सरफेस डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डब्ल्यू है, उसमें जेड इज इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू में फाई और ये डिफरेंशिएशन करके लिखो तो ये हमारे डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल सरफेस डिस्प्लेसमेंट। आंसर आपका यही आ गया था, एक्स्ट्रा चीजें सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का